वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हम लोग बात कर रहे थे आयनिक इक्विलिब्रियम की। किसकी बात कर रहे थे? आयनिक इक्विलिब्रियम की। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन की बात की और एसिड बेस की जो कंसेप्ट थी उसमें आरएनएस कंसेप्ट की हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, बाकी हमारी बची थी ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट एंड लुईस कंसेप्ट। तो आज हम लोग बात करेंगे ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट की। सेकंड नंबर पे एसिड बेस थ्योरी की बात करें तो वो आपकी ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट। ठीक है, तो आरएनएस थ्योरी की बात करें तो वहाँ पे हम लोगों ने बात की थी कि अकॉर्डिंग टू आरएनएस थ्योरी H+ डोनर आर नोन एज एसिड एंड OH- आयन डोनर आर नोन एज बेस। आरएनएस थ्योरी में बात करें तो वहाँ पे हम लोगों ने बात की थी कि ऐसी स्पीसीज जो H+ आयन डोनेट करती हैं वो तो आपकी एसिड होंगी और ऐसी स्पीसीज जो OH- आयन डोनेट करती हैं वो आपकी बेस होंगी। यही बात हुई थी, लेकिन वहाँ पे लिमिटेशन हम लोगों ने देखी थी कि एसिड को अपना एसिडिक बिहेवियर, बेस को अपना बेसिक बिहेवियर दिखाने के लिए एक्वस मीडियम की रिक्वायरमेंट होती थी। क्लियर है? कहने मतलब आपका एसिड या बेस को हमें एक्वस में डिजोल्व करना होता था। यदि एक्वस वहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ पे ये एसिड या बेसिक बिहेवियर शो नहीं कर पाएंगे। यही बात हुई थी। चलो, तो लिमिटेशन हमारी हो गई थी कि यहाँ पे एक्वस मीडियम की रिक्वायरमेंट होती थी। इसके अलावा कुछ मॉलिक्यूल्स थे, जैसे आपका SO2 हो गया, CO2 हो गया, आपका Na2 हो गया, आपका Mg हो गया। इनके ऑक्साइड्स जो होते थे आपके मेटल के, नॉन मेटल के, उनके एसिड या बेसिक बिहेवियर को भी आपकी आरएनएस थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि इनमें ना तो H+ आयन है ना ही OH- आयन है। तो H+ आयन भी नहीं है, OH- आयन भी नहीं है, तो उस कंडीशन में एसिड या बेसिक बिहेवियर शो नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? जबकि एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। तो इस कंसेप्ट को भी हम लोग आरएनएस थ्योरी के बेसिस पे नहीं समझ सकते। क्लियर है? तो नेक्स्ट हमारी कंसेप्ट होगी ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड बेस की हम लोग बात करें तो एसिड्स आर दोज स्पीसीज विच गिव H+ आयन। क्लियर है? जैसे आरएनएस ने कहा वैसा ही इन्होंने कहा कि एसिड आर दोज स्पीसीज विच गिव H+ आयन एंड बेस आर दोज स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट H+ आयन। ठीक है, तो ऐसी स्पीसीज जो H+ आयन डोनेट करती हैं वो तो आपकी एसिड हो गई, और ऐसी स्पीसीज जो H+ आयन को गेन करती हैं वो आपके बेस हो गए। क्लियर है? तो एसिड की डेफिनेशन तो वही है जो आप लोगों ने आरएनएस थ्योरी में पढ़ी थी। बेस की डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज है। वहाँ पे OH- आयन डोनर को हम लोगों ने बेस कहा था और यहाँ पे H+ आयन एक्सेप्टर को हम लोग क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। क्लियर है? तो H+ डोनर आर नोन एज एसिड और H+ एक्सेप्टर आर नोन एज बेस। तो ये तो आपका H+ आयन डोनर होगा एसिड तो, और बेस क्या होगा? H+ आयन एक्सेप्टर। ठीक है, जो H+ आयन लेते हो वो बेस हो गए, जो H+ आयन देते हैं वो आपके एसिड हो गए। एग्जाम्पल्स की हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपका HCl होगा। HCl H+ और Cl- आयन में कन्वर्ट होगा। क्लियर है? तो ये जो आपका HCl है यहाँ पे H+ आयन डोनर है। क्लियर है? तो जैसे मैं रिएक्शन की यहाँ पे बात करूँ, ये आपका HCl, ये आपका H2O। ठीक है, तो HCl H+ आयन डोनेट करेगा, उस H+ आयन को कौन काम में लेगा? H2O। तो ये बन जाएगा Cl- आयन, H+ इसके साथ चला गया तो ये क्या बना? H3O+ आयन। क्लियर है? तो यहाँ पे HCl ने H+ आयन डोनेट किया है तो इसे तो हम लोग क्या कह देंगे? एसिड। इस H+ आयन को किसने एक्सेप्ट किया है? H2O ने, तो इसे क्या कह देंगे? बेस। क्लियर है? तो H+ आयन डोनर को हम लोग एसिड कह रहे हैं और H+ आयन एक्सेप्टर को हम लोग क्या कह रहे हैं? बेस कह रहे हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे एक काम की बात हो रहा है कि जो आपका एसिड है वो H+ आयन डोनेट करने के बाद कैसा आयन बनाएगा? नेगेटिव आयन बनाएगा। क्लियर है? तो इससे हम लोग एसिड से जो नेगेटिव आयन बना इसे हम लोग कहेंगे कॉन्जुगेटेड बेस। क्या कहेंगे? कॉन्जुगेटेड बेस। ये जो आपका एसिड है इसने H+ आयन डोनेट किया तो ये जो नेगेटिव आयन बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्जुगेटेड बेस। दूसरी तरफ जो आपका बेस है उसने H+ आयन एक्सेप्ट किया था तो इसे हम लोग क्या कह देंगे? कॉन्जुगेटेड एसिड। क्लियर है? तो एसिड हमेशा कॉन्जुगेटेड बेस बनाएगा और बेस हमेशा कॉन्जुगेटेड एसिड बनाएगा। क्लियर? तो इससे हम लोग कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर कंसेप्ट भी कह सकते हैं। एसिड बेस पेयर कंसेप्ट भी कह सकते हैं। क्लियर है? कॉन्जुगेटेड एसिड है बेस।
कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस में आपको पता है किसका डिफरेंस होगा, H+N का, HCl Cl-N, H+N का डिफरेंस है H2O H3O+, तो H+N का डिफरेंस है। सो कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस में H+N का डिफरेंस होगा। क्लियर है, कोई भी एसिड होगा वो अपने कॉन्जुगेटेड बेस में कन्वर्ट होगा और कोई भी बेस होगा वो अपने कॉन्जुगेटेड एसिड में कन्वर्ट होगा। क्लियर है, और कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस में किसका डिफरेंस होगा, H+N का। और एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे हम लोगों ने ले लिया NH3, क्या ले लिया, NH3, और इसकी रिएक्शन करवा दी H2 के साथ। अब आपको पता है NH3 H2 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा NH4+ आयन और OH माइनस आयन। ठीक है, NH3 के हम लोग H2 के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो NH4+ आयन और OH माइनस आयन बनता है। क्लियर है, तो देखो NH3 की बात करें तो इसने H+N क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, गेन किया है। तो जो भी H+ एक्सेप्टर होंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। क्या कहेंगे, बेस। और ये जो आपका H2 है ये किस में कन्वर्ट हुआ, OH माइनस आयन में, तो इसने H+N डोनेट किया है। तो जो भी H+N डोनेट करते हो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलो, तो NH3 ने H+N गेन किया, बेस है, तो यहाँ पे जो NH4+ जो स्पीसीज बनी है इसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्जुगेटेड एसिड। क्या कह देंगे इसे, कॉन्जुगेटेड एसिड। और दूसरी तरफ H2 जो आपका एसिड है इसने क्या बनाया, OH माइनस आयन, तो इसे क्या कह देंगे, कॉन्जुगेटेड बेस। क्या कह देंगे इसे, कॉन्जुगेटेड बेस। तो बेस से आपका कॉन्जुगेटेड एसिड बनेगा और एसिड से आपका कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा। क्लियर है, तो ये आपके एसिड बेस पेयर हो गई, ये आपका कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर हो गया और ये भी आपका कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर हो गया। तो ये तो आपको पता लग गया होगा कि कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस में H+N का डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है, H+N का। ठीक है, अब और भी हम लोग एग्जांपल लेना चाहें तो H2CO3, इसकी H2 के साथ रिएक्शन करवा दो तो H2CO3 आपको पता है H+N देगा, तो ये बन जाएगा HCO3 माइनस N। क्या बन जाएगा, HCO3 माइनस N। और ये आपका जो H2 है वो इस H+ को गेन कर लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, H3O+N। क्या बन जाएगा, H3O+N। तो H2CO3 प्लस HCO3 माइनस H3O+। तो H2CO3 ने सिंगल H+N डोनेट किया है, तो H+N डोनेट करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे, एसिड। तो और जो आपका H2 है उसने H+N को गेन किया है तो इसे क्या कह दोगे, बेस कह दोगे। इसे क्या कह दोगे, बेस। ठीक है, अब एसिड से जो स्पीसीज बनी है उसे आप लोग क्या कहोगे, कॉन्जुगेटेड बेस। और बेस से जो स्पीसीज बनी है उसे आप लोग क्या कहोगे, कॉन्जुगेटेड एसिड। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग कॉन्जुगेटेड एसिड बेस बता सकते हो। क्लियर है, चलो अब देखो कुछ स्पीसीज ऐसी भी होती हैं जो आपके एसिड और बेस दोनों का काम कर सकती है। कैसे, जैसे आपका HCO3 माइनस है, ठीक है, इसके H2 के साथ रिएक्शन करवाएं तो फर्स्ट तो ये H+N को डोनेट कर सकता है। क्या कर सकता है, H+N को डोनेट कर सकता है। तो जब H+N को डोनेट करेगा तो क्या बनाएगा, H+N को डोनेट किया तो CO3-2 बन गया, ये H+N को H2 ने ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, H3O+ आयन। ठीक है, HCO3 H+N डोनेट करेगा तो CO3-2 आयन बनेगा और ये आपका H2O इस H+ को गेन करेगा तो क्या बनाएगा, H3O+ बनाएगा। ठीक है, तो H+ डोनेट किया है तो आप लोग क्या कहोगे, एसिड। H2 ने H+ गेन किया है तो क्या कहोगे, बेस। ठीक है, और ये जो आपका एसिड से जो स्पीसीज बनी है उसे आप लोग क्या कहोगे, कॉन्जुगेटेड बेस। और बेस से जो स्पीसीज बनी है उसे आप लोग क्या कहोगे, कॉन्जुगेटेड एसिड। क्लियर है, तो यहाँ पे तो आपका HCO3 एज ए एसिड काम कर रहा है और H2 आपका एज ए बेस काम कर रहा है। ठीक, सेकंड नंबर पे वही आपका HCO3 माइनस, वही आप लोग H2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हो। अब की बार हम लोग क्या करवा रहे हैं, HCO3 को H+N गेन करवा रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, H2CO3। क्या बन जाएगा, H2CO3। और H2CO3 और H2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH माइनस आयन में। तो ये जो आपका HCO3 माइनस है इसने H2 से H+N गेन किया और किस में कन्वर्ट हुआ, H2CO3 में। ठीक है, तो इस HCO3 ने H+N गेन किया है तो क्या कहोगे, बेस। क्या कह दोगे, बेस।
और ये जो आपका H2 है उसने H प्लस आयन डोनेट किया है, तो इसे क्या कहेंगे, एसिड। क्या कह देंगे इसे, एसिड। क्लियर है। तो ये आपका बेस और ये आपका एसिड। अब इनसे जो स्पीसीज बनी है, बेस से जो स्पीसीज बनी है उसे आप लोग क्या कहोगे, कॉन्जुगेटेड एसिड। बेस से जो स्पीसीज बनी है उसे क्या कहोगे, कॉन्जुगेटेड एसिड। और एसिड से जो स्पीसीज बनी है उसे आप लोग क्या कहोगे, कॉन्जुगेटेड बेस। क्या कह दोगे, कॉन्जुगेटेड बेस। क्लियर है। तो एसिड से जो स्पीसीज बनी है वो कॉन्जुगेटेड बेस, और बेस से जो स्पीसीज बनी है वो आपका कॉन्जुगेटेड एसिड। क्लियर है। चलो अब आपसे मैं ये कहूँ, कुछ स्पीसीज मैं आपको दूँ और मैं आपसे ये कहूँ कि इनका कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस बनाइए, तो आप लोग बना सकते हो। कैसे, वो देखो। जैसे मैं आपको HClO4 दे देता हूँ, H2SO4 दे देता हूँ, HCl दे देता हूँ आपको मैं, HNO3 दे देता हूँ, H3PO4 दे देता हूँ, ठीक है, NH3 दे देता हूँ, HCN दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपसे ये कह दूँ कि इन सब के लिए आपको क्या बनाना है, ये आपके एसिड बेस है। अब इनसे आपको कॉन्जुगेटेड एसिड या फिर बेस बनाना है। तो देखो HClO4 की बात करें, H प्लस आयन डोनेट करेगा, क्या बनाएगा, HClO4 माइनस। तो ये आपका एसिड है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेटेड बेस। क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेटेड बेस। H2SO4 है, इसे आप लोग H प्लस आयन डोनेट करोगे तो क्या बनेगा, HSO4 माइनस आयन। ये एसिड है, तो ये भी क्या बना, कॉन्जुगेटेड बेस। क्या बन गए, कॉन्जुगेटेड बेस। HCl आपका, ये भी आपका H प्लस आयन डोनेट करके किस में कन्वर्ट होगा, Cl माइनस में। तो ये भी क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस। HNO3 है, H प्लस आयन डोनेट करेगा, क्या बनेगा, NO3 माइनस आयन, और ये भी क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस। नेक्स्ट आपका H3PO4 है, ये भी H प्लस आयन डोनेट करेगा, तो क्या बनाएगा, H2PO4 माइनस, और ये भी आपका क्या होगा, कॉन्जुगेटेड बेस। NH3 है, ये भी H प्लस आयन डोनेट करेगा, NH2 माइनस बनाएगा, इसे भी हम लोग क्या कर देंगे, कॉन्जुगेटेड बेस। ठीक है। HCN है, ये भी आपका H प्लस आयन डोनेट करेगा, क्या बनाएगा, Cn माइनस आयन बनेगा, और इसे भी हम लोग क्या कर देंगे, कॉन्जुगेटेड बेस। क्लियर है। ये आपके कॉन्जुगेटेड बेस हो गए। अब बेस आपके हों, जैसे Cn माइनस हो, CH3CO माइनस हो, ठीक है, NH3 हो, HS हो, HPO4 2 माइनस हो, ठीक है। इन स्पीसीज की बात कर लें तो देखो यहाँ पे हम लोग H प्लस आयन गेन करवाते हैं। Cn H प्लस आयन गेन करेगा तो क्या बनाएगा, HCN, और H प्लस आयन गेन करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्जुगेटेड। H प्लस आयन गेन करेंगे, ये Cn माइनस है, इसने H प्लस आयन गेन किया, तो ये तो आपका क्या था, बेस, और ये क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेटेड एसिड। CH3CO माइनस, इसने H प्लस आयन गेन किया, तो इससे तो क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, और इससे जो बनेगा CH3COH, इसे क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड एसिड। NH3 है, H प्लस आयन गेन करके क्या बनाएगा, NH4 प्लस, इसे क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड एसिड। HS माइनस है, इसने H प्लस आयन गेन किया, क्या बनाएगा, H2S है, और गेन किया है, ये तो आपका बेस होगा, इससे क्या बनेगा, कॉन्जुगेटेड एसिड। HPO4 2 माइनस है, क्या बनाएगा, H2PO4 माइनस, इसने H प्लस आयन गेन किया, तो ये तो आपका बेस है, और इससे क्या बनेगा, कॉन्जुगेटेड एसिड। क्लियर है। तो कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस में सिर्फ किसका डिफरेंस होता है, H प्लस आयन का। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब कुछ स्पीसीज ऐसी भी होती हैं जो H प्लस आयन गेन भी कर सकती हैं, डोनेट भी कर सकते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। क्या बोलते हैं, एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। ये आपके हो जाएंगे एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। जैसे आपका HCO3 माइनस, ठीक है, HCO3 माइनस आपको पता है H प्लस आयन डोनेट करेगा तो क्या बनाएगा, CO3 माइनस 2। तो यहाँ पे देख किसका काम कर रहा है, एसिड का, और ये क्या बन गया, कॉन्जुगेटेड बेस, H प्लस आयन डोनेट किया। दूसरा आपका HCO3 माइनस आयन H प्लस आयन गेन कर सकता है, क्या बना सकता है, H2CO3। तो यहाँ पे H प्लस आयन गेन किया है, तो ये आपका बेस और ये आपका कॉन्जुगेटेड एसिड। ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करें हम लोग एम्फीप्रोटिक स्पीसीज की, तो HSO4 माइनस की बात कर सकते हैं। HSO4 माइनस H प्लस आयन को गेन करेगा, तब तो क्या बनेगा, H2SO4। H प्लस आयन गेन किया है तो क्या कहोगे, बेस, और ये क्या बन जाएगा, इसका कॉन्जुगेटेड एसिड। ठीक है।
दूसरी तरफ ये H+N को डोनेट कर दें तो क्या बनाएगा SO4-2। H+N डोनेट किया है इसलिए हम लोग क्या कह रहे हैं इसे अब की बार एसिड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एसिड कह रहे हैं। ठीक है, उसी टाइप से आपका HPO4-2 है, इसने H+N डोनेट कर दिया तो क्या बनाएगा PO4-3। H+N डोनेट किया इसलिए क्या कह रहे हो एसिड कह रहे हो और ये क्या बन जाएगा कॉन्जुगेटेड बेस। दूसरी तरफ यही HPO4-2 आयन H+N गेन कर लेता है। क्या करता है? H+N गेन कर लेता है तो H2PO4- तो H+N गेन किया है तो इसे आप लोग क्या कहोगे बेस और ये क्या बन जाएगा कॉन्जुगेटेड एसिड। क्लियर है? तो ऐसी स्पीसीज भी हैं जो कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस दोनों का काम कर सकती है। और H2 तो आपको पता ही है यूनिवर्सल है। H2O H+N गेन करेगा तो क्या बनाएगा H3O+। तो यहाँ पे H+N गेन किया है, किसका काम कर रहा है? बेस का। और ये क्या बन जाएगा कॉन्जुगेटेड एसिड। H2 यदि H+N डोनेट कर देता है तो क्या बनाएगा OH-N। H+N डोनेट किया इसलिए क्या कर रहे हैं एसिड और ये क्या बन जाएगा कॉन्जुगेटेड बेस। क्लियर? तो इस टाइप से आप लोग कॉन्जुगेटेड एसिड बेस बना सकते हो। आई थिंक यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा कि ब्रोंस्टेड-लोरी के अकॉर्डिंग H+N डोनर को तो क्या कहेंगे एसिड कहेंगे, H+N एक्सेप्टर को क्या कहेंगे बेस कहेंगे। ये आपको याद रखना है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसके अलावा कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। अब आपको पता है एसिड और बेस में किसका डिफरेंस होगा H+N का। क्लियर है? चलो, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग H+ डोनर तो आपके एसिड होंगे और H+ एक्सेप्टर क्या होंगे बेस होंगे। चलो नेक्स्ट हम लोग कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आपकी लुईस कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सी है? लुईस कंसेप्ट। ठीक है, ब्रोंस्टेड-लोरी के बाद जो थर्ड नंबर की कंसेप्ट आती है वो आपकी लुईस कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट में क्या कहा गया? इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस की हम लोग बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन पेयर की बात होगी। यहाँ पे H+ और OH- की जगह किसकी बात होगी? इलेक्ट्रॉन पेयर की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को तो हम लोग क्या कह देंगे एसिड कह देंगे। ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकती है गेन कर सकती है वो तो आपकी एसिड हो गई। बेस की बात करें तो बेस आर दोज स्पीसीज विच कैन डोनेट H+ इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकती हैं उसे हम लोग क्या कह देंगे बेस कह देंगे। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर तो आपके एसिड होंगे और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आपके क्या होंगे बेस होंगे। क्लियर है? तो डेफिनेशन हम लोग सिंपली लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर स्पीसीज are known as acid while electron pair donor species are known as बेस। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज आपकी बेस होगी और एक्सेप्टर स्पीसीज क्या होंगी आपकी एसिड होंगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात कर लूँ NH3 की रिएक्शन करवा देता हूँ मैं BF3 के साथ। NH3 की रिएक्शन किसके साथ करवा देता हूँ BF3 के साथ। तो ये जो नाइट्रोजन NH3 का ये नाइट्रोजन क्या करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा बोरॉन को। तो यहाँ पे कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाएगा NH3, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए हैं और ये आपका BF3। ठीक है, तो NH3 में इस स्पीसी ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होगा उसे आप लोग क्या कह रहे हो बेस। और BF3 ने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया है तो इसे आप लोग क्या कह दोगे एसिड। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आपका बेस होगा और इलेक्ट्रॉन पेयर आपका एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आपका एसिड होगा। क्लियर है? तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है वो आपका एसिड और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो आपका बेस। अब कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं कि लुईस एसिड और बेस के एग्जाम्पल क्या होंगे। तो सबसे पहले मैं लुईस एसिड की बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो भी आपकी पॉजिटिव आयन स्पीसीज है मीन्स आपके जो कैटायंस होंगे क्या होंगे कैटायंस जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए स्पेस होगा वैकेंट ऑर्बिटल होंगे तो उनको हम लोग क्या कह सकते हैं लुईस एसिड कह सकते हैं। क्लियर है? जैसे आपका Mg2+,
Al3+, ठीक है, आपका Al3+ के अलावा जैसे मैं Fe+3 लिख दूँ, ठीक है। तो ये जो स्पीसीज होंगी वो कैसी होंगी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकती है, इनके पास स्पेस होता है, इस वजह से हम लोग इसे क्या कहेंगे, लुईस एसिड कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ऐसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता, मैं सेकंड ये लिख दूँ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऐसे स्पीसीज जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वो भी आपके लुईस एसिड होंगे, जैसे आपका BCl3, BBr3, ठीक है, AlCl3, FeCl3, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, उन वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, क्लियर है। तो इनको भी हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, लुईस एसिड्स कह देंगे, क्या कह देंगे, लुईस एसिड्स। इसके अलावा ऐसी स्पीसीज जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है, ऐसी स्पीसीज जिनके सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं वो भी आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर सकते हैं, और उन्हें भी हम लोग क्या कह देंगे, लुईस एसिड कह देंगे। जैसे आपका SF4 है, SnCl2 है, SnCl4 है, PF है, PF2 है, PF4 है, ठीक है। तो ये जो स्पीसीज होंगी ये इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन कर सकती है, क्यों गेन कर सकती है, क्योंकि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन कर सकती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लुईस एसिड कह देंगे, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे होती है मल्टीपल बॉन्ड स्पीसीज, ठीक है, ऐसे स्पीसीज जो मल्टीपल बॉन्ड बनाती है, जैसे आपका CO2, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो जब भी कोई लुईस बेस अटैक करेगा, जैसे कार्बन पर अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। तो ये जो कार्बन है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन कर सकता है, जो लुईस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उसे कार्बन एक्सेप्ट कर सकता है, कैसे, जो मल्टीपल बॉन्ड है उसको ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करके, ठीक है। तो मल्टीपल स्पीसीज जैसे आपका SO2 है, सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसी स्पीसीज को भी हम लोग क्या कहेंगे, लुईस एसिड। तो लुईस एसिड में देखो आपकी कैटायंस हो गए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो गई, वैकेंट ऑर्बिटल वाली स्पीसीज हो गई, इसके अलावा मल्टीपल बॉन्ड स्पीसीज भी हो गई, क्लियर है। तो ये तो सारे आपके क्या होंगे, लुईस एसिड होंगे। अब लुईस बेस की भी बात कर लेते हैं कि लुईस बेस हम लोग किससे कहेंगे। नेक्स्ट आपका लुईस बेस होगा। तो लुईस बेस की बात करें तो लुईस बेस में आपके एनायंस आएंगे, क्या आएंगे, एनायंस, ठीक है। ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती हैं तो उनको हम लोग लुईस बेस कहते हैं। तो एनायंस आपके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, जैसे आपका Cl-N, इसका आपका OH-N, NO3-N, Cn-N, तो जो भी नेगेटिव आयन होंगे वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कह देंगे, लुईस बेस कह देंगे, क्लियर है। इसके अलावा ऐसी स्पीसीज जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या मीनिंग है, आप लोगों ने NH3 बनाया था, लुईस स्ट्रक्चर बनाई थी आप लोगों ने 10th क्लास में। तो देखो नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2-5। तो नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो इधर से नाइट्रोजन शेयरिंग कर लेता है, इधर से शेयरिंग कर लेता है, और इधर से शेयरिंग कर लेता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो इसने शेयर कर लिए, और एक कैसा है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे को डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कह देंगे, लुईस बेस कह देंगे, क्लियर। तो ऐसी स्पीसीज जिनके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जिसे हम लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, वो आपके एज ए लुईस बेस काम कर सकते हैं। जैसे आपका NH3 हो गया, जैसे आपका H2 हो गया, जैसे आपका ROH हो गया, ठीक है, जैसे आपका NX3 हो गया, ठीक है, जैसे आपका R2S हो गया। तो ये सारी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती हैं, तो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, लुईस बेस कह देंगे, ठीक है। और इसके अलावा मल्टीपल बॉन्ड स्पीसीज, यहाँ पे भी आपकी मल्टीपल बॉन्ड स्पीसीज आती हैं, मल्टीपल बॉन्ड स्पीसीज।
जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो यहाँ पे आपका एज ए लुईस बेस काम कर सकते हैं। जैसे आपका CO, आपको पता है C डबल बॉन्ड O होता है और ऑक्सीजन कार्बन के पास क्या होगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। जैसे आपका NO, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये भी आपका एज ए लुईस बेस काम कर सकता है। क्लियर है। और इसके अलावा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन CH2 डबल बॉन्ड CH2, CS ट्रिपल बॉन्ड CS, तो ये भी आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो ये भी किसका काम कर सकते हैं? लुईस बेस। क्लियर है। तो लुईस बेस की बात करें तो यहाँ पे एनाइंस आते हैं, ऐसी स्पीसीज आती हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, और उसके अलावा मल्टीपल बॉन्डेड स्पीसीज भी आती है जिनके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है। तो ये आपके लुईस बेस की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ लुईस एसिड, कि कौन कौन से फैक्टर्स पे लुईस एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। तो हम लोग फैक्टर्स की बात करेंगे जिस पे आपकी एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। ठीक है। तो एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है एक तो साइज पे और सेकंड चार्ज पे। ठीक है। तो साइज जितनी स्मॉल होगी उतनी स्ट्रेंथ क्या होगी? मोर होगी। कोई भी स्पीसीज, ये लुईस एसिड है जिसमें साइज जितनी छोटी होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा? एसिड की स्ट्रेंथ होगी। इसके अलावा जो आपका पॉजिटिव आयन है उस पर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी स्ट्रेंथ भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, लिथियम प्लस आयन है, सोडियम प्लस आयन है, K प्लस आयन है। ठीक है। तो लिथियम की बात करें तो यहाँ पे साइज सबसे छोटी होती है, तो जितनी साइज छोटी होगी उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ हाई होगी, तो लिथियम मोर एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। उसके बाद Na+ और उसके बाद K+। चार्ज की बात करें तो एक आपका Sn2+ है और एक आपका Sn4+ है। तो ज़्यादा चार्ज किस पे? Sn4+ पे, तो ये आपका मोर एसिडिक होगा। Sn4+ की बात करें तो ये कैसा होगा? मोर एसिडिक। क्लियर है। चलो फिर हम कल बात करते हैं बाकी की।